समीरा और पहुंचा दीजिए। आपके हवा कुंड में है आज वही से पकड़ी गई है। थोड़ा सा कपूर को मसल करके ऊपर डाल दीजिए। कपूर को मसल के डालिए ऊपर। बहन जी इसको मोटी लकड़ी ऐसे लगाओ, ऐसे ना लगा तो रहे तो ना ऐसे ऐसे सीधे लगाओ ऊपर ऐसे रख दो। मोटी वाली दो बेटे, मोटी मोटी बस ऐसी लगे। अंदर नहीं बेटे, ऊपर ऊपर लगाओ। भाई साहब मोटी लाओ ना, इससे क्या बता, ये तो फूक जाएगी। मोटी हाँ इससे मोटी लाओ, मोटी वाली लाओ, इससे क्या होगा। अच्छा काम करके आनंद लीजिए, इसको कहते हैं काम। काम का अर्थ जो है बड़ा गलत लोग लगाते हैं। काम का मतलब होता है जीवन में जो आपने परमात्मा ने दिया है, बुद्धि दिया है, वैभव दिया है, धन दिया है, बल दिया है, सारी का सदुपयोग करके आनंद लीजिए। दाने तो खूब दान करिए, समझ गए। भोजन आपके पास है, खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए, ये है जीवन का आनंद। और तब क्या होता है, चौथा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब जीते जी मुक्त हो जाना, और जीवन में सारी समस्याओं का आपकी समाधान हो जाता है। जीवन में आपको सुख प्राप्ति हो जाती है, इसी को कहते हैं मोक्ष। तो ये चार पुरुषार्थ हमको प्राप्त करना चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों के प्रतीक ये चार संविधाएं हैं। इन चार संविधाओं को एक एक करके स्वाहा के साथ अग्नि को समर्पित करेंगे। अब एक संविधा उठाइए, उसके दोनों सिर घी से डुबाइए और पति पत्नी हो तो दोनों मिल करके स्वाहा के साथ अग्नि को समर्पित करेंगे। ओम अयं तैर्मयात्मा जात वेदस्तेने यस्य बधस्य तेज बधय चास्मान् प्रजया वशभिर्ब्रह्मवर्चसे अनावेन समेन्द्रय स्वाहा। आप इधर आओ, आप यहाँ सेंटर में ध्यान रखो थोड़ा। केवल मुख्य यजमान लोग पति पत्नी के साथ इसका प्रक्षेपण करेंगे। जब स्वाहा बोला जाए तो अग्नि में छोड़ दीजिए इसको, और घी को थोड़ा गर्म कर लीजिए ताकि घी दोनों सिरे पर लग जाए। ओम समिधागिरिं दुपश्यद्गितैर्गोधैतापिति आस्मिन् हव्याजुहोमनं स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। छोड़िए, समय पर क्रिया संपन्न करें, आगे पीछे नहीं। तीसरी लीजिए। ओम समिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतं अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदं अग्नये जात वेदसे इदं नमः। चौथी संध्या लीजिए। ओम तं त्वासमे विरंगिरो घृतेन बृहयामसि बृहच्छोचाय विष्ठे स्वाहा। इदं अग्नये अंगिरसे इदं नमः। जल प्रसेचन मनसिति पूर्वे पूर्व ओम मनसिति पश्चिमे पश्चिम की ओर, ओम सरस्वती मनसि उत्तर की ओर, ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वाः गीतपूर्वकेतं नापुनातु वाचस्पतिं वाचं नः स्वदतु। आज्याहुति घी की 7 आहुतियाँ देंगे, ध्यान दीजिए। आपके पास घी की कटोरी है, उसको गर्म कर लीजिए। ये सामग्री भी दे दीजिए। हाँ अभी देखो, पिघल जाए। ये रख लो, इसी पे रख दो, ऊपर रख दो। एक लकड़ी का लंबा सुरवा है जिसमें छोटा सा गड्ढा है, देखिए गोल सा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम भूः स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे इदं नमः। ओम स्वाहा स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। बस ज़्यादा लाओ ना भाई, ज़्यादा जा। अब रख दीजिए।
गायत्री मंत्राहुति। अरे और दो ना, और गायत्री मंत्र थोड़ा से अलग रखो ना, हवन खत्म हो जा सामग्री रही की है, आहुतियाँ दी जाएंगी। थोड़ा होनी चाहिए ना। हवन सामग्री है, ध्यान दीजिए। अंगूठे के और 2 उंगलियों के माध्यम से थोड़ा सा हवन सामग्री लेंगे। यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बोल लो इसको। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। हाँ, ध्यान दीजिए। अब कुछ विशेष आहुतियाँ डाली जाएंगी। जिस इष्ट का नाम लिया जाए उनका ध्यान करते हुए आहुतियाँ पड़ेंगी। अभी तक तो गायत्री के नाम से चला। चलिए, ये हमारे जीवन में मर्यादा की स्थापना हो, इससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को 3 आहुतियाँ दी जाएंगी। ओम दाशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नः रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रामाय इदं नमः। ओम दाशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नः रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रामाय इदं नमः। ओम दाशरथे विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नः रामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रामाय इदं नमः। अब करुणा, दया, ममता, सुचिता की स्थापना के लिए माता सीता जी को 3 आहुतियाँ प्रदान की जाएगी। ओम जनक नंदने विद्महे राम वल्लभाय धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सीतायै इदं नमः। ओम जनक नंदने विद्महे राम वल्लभाय धीमहि
तन्ना सीता प्रचोदयात् स्वाहा इदं सीतायै इदं नमः। ओम जनकनंदने विद्महे रामवल्लभाय धीमहि तन्ना सीता प्रचोदयात् स्वाहा इदं सीतायै इदं नमः। बल बुद्धि और विद्या की स्थापना के लिए प्राप्ति के लिए 3 आहुतियां अंजनी सुत भगवान हनुमान जी के लिए। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्ना मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री हनुमते इदं नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्ना मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री हनुमते इदं नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्ना मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं श्री हनुमते इदं नमः। इष्ट की प्राप्ति के लिए, अभीष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के निवारण के लिए और अपने अंदर मंदिर के जागरण के लिए 3 आहुतियां भगवान बुद्ध को प्रदान करेंगे रुद्र गायत्री मंत्र से। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्ना रुद्रा प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्ना रुद्रा प्रचोदयात् स्वाहा इदं ताजी मोटी लाओ, मोटी मोटी। अभी आहुति चलेंगे ना ज़्यादा, रखे रहने और ले आओ वहाँ के नहीं, वहाँ ही रखो वहीं पे, मोटी ले आओ। जीवन को तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी बनाने के लिए भगवान सूर्य को एक आहुति प्रदान की जाएगी। ओम प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्ना श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महासत्ये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महासत्ये इदं नमः। ओम सहस्राय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्ना सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। अब एक भगवान को प्रणाम करें और मुख्य यजमान को छोड़कर के बाकी लोग उठ जाएंगे। मुख्य यजमान जो हमारी पत्नी से बैठे हुए हैं दंपति वो बैठे रहेंगे, बाकी लोग उठ जाएंगे और कहीं जाना नहीं है, पीछे बैठ करके आप बोलते रहेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। आप लोग बता देंगे अपने आप नहीं, योग करेंगे नहीं, इतने तो कर ली। देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री नमः। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्
इदं गायत्रे इदं नाम महामृत्युंजय मंत्राहुतिः बच्चे को यार हमको श्री रामाचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय नमः ओम सदस्यताय विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्ति इदं नमः ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। अभी कोई रह गया पूछ रहा एक बार कोई रह गया और कोई रह गए हैं ये तो कोई रह गया एक बार रिक्शा भी लेना चाहते रिक्शा भी लेना चाहते हैं। किसी की मैरिज एनिवर्सरी तो नहीं है? मैरिज एनिवर्सरी किसी का शादी का सालगिरह हो, जन्मदिन किस किस के हैं जन्मदिन? और अग्नि आकाश चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व के रचित शरीरा। इन पांच तत्वों के हमारे शरीर में संतुलन रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही असंतुलन हुआ, बैलेंस बिगड़ा तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए पांचों तत्वों का हमें बैलेंस बना करके संतुलन बना करके जीवन में रहना चाहिए, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, बुद्धिमान भी रहेंगे और हम जीवन में प्रगति भी करते जाएंगे। आइए उसी का एक सूक्ष्म रूप यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। बेटे अक्षर पुष्प ले लीजिए और हमारे साथ बोलिएगा, सभी लोग बोलेंगे। बोलिए ओम श्रेयसाम पथे चरिष्याम, जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर चलाएंगे। अब पांच बोलना है। हाँ बोलते रहना। बोल रहा है बड़े भावना से बोल रहा है। और पांच तत्वों का पूजन करेंगे। पहले पृथ्वी तत्व का पूजन करेंगे। पृथ्वी माता का क्या गुण है? उर्वरता और सहनशीलता। पृथ्वी के अंदर कोई भी बीज डाल दीजिए, अनजाने में भी कोई बीज पड़ जाता है तो जहाँ उसको मिट्टी मिलती है और पानी मिलता है, नमी मिलती है, उसमें से बीज अंकुरित हो जाता है। और सहनशील हमको होना चाहिए। पृथ्वी माता इतनी सहनशील है कि इस पृथ्वी के ऊपर कुछ भी आप करें लेकिन माता कभी नाराज नहीं होती। ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। इसी भाव के साथ पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। बोलिए हमारे साथ बेटा, बोलिए पृथ्वी माता हमें उर्वरता और सहनशीलता प्रदान करें। ओम मही देव पृथ्वी चारायणो मेघ्यम पिताम नो भरी ममी। ओम पृथिव्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माथे लगा करके वहीं छोड़ दीजिए मंच पर। हाँ फिर ले लीजिए। अब जल देवता का, जल देवता कौन है? वरुण। आइए वरुण जी से क्या मांगेंगे? हमारे साथ बोलिए। वरुण देवता हमें शीतलता और सरसता दें। हाँ ये हमारा गुण होना चाहिए। हमको शांत रहना चाहिए और सरस होना चाहिए। ठीक है। ओम तत्वायाम ब्रह्मणावन्यमाना तथा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहे यजमानो वरुणे बोधिर्सुगं समानायुतमोसि। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माथे लगाकर छोड़ दीजिए। अब अग्नि देवता। अग्नि देखिए हमारे शरीर में जब अग्नि रहती है ना तभी हम जो कुछ भी खाते हैं पचता है और हमारे जीवन में ऊर्जा होती है। अग्नि ठंडी हो गई, आदमी का क्या हो जाता है? राम नाम से हो जाता है। समझ गए? अंत में डॉक्टर उसके कलेजे पर हाथ रखकर देखता है कि कहीं गर्मी है कि नहीं है। समझ गए? तो हमें अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखना है, ठंडा नहीं होने देना है, जिससे हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा और हमारे शरीर में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। आइए अग्नि देवता से क्या मांगेंगे? बोलिए हमारे साथ। अग्नि देवता हमें तेजस और वर्चस्व प्रदान करें। ओम तन्नो अग्नि वर्चस्विद्वान देवसेनु औ यासीष्टा यजिष्ठुवानितमा सुशानु विश्वाद्वेषागमसि प्रमुग्धस्म। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माथे लगाकर छोड़ दीजिए। फिर ले लीजिए। अब वायु देवता। वायु देवता से क्या मांगेंगे? गतिशीलता और जीवनी शक्ति। वायु हमेशा गतिमान रहता है और हर जगह उसकी उपस्थिति होती है। आप बंद कमरे में हैं चाहे खुले कमरे में हैं,
चाहे घर के बाहर हैं या कहीं भी हैं, हर जगह वायु की उपस्थिति होती है। यदि वायु नहीं होगी तो आपको प्राण नहीं मिलेगा, और प्राण नहीं मिलेगा तो आपका जीवन भी नहीं रहेगा। इसलिए वायु के समान हमको गतिशील रहना है और अपने जीवन में जीवनी शक्ति को बनाए रखना है। जीवनी शक्ति है तो जीवन है, नहीं तो केवल चारपाई पर पड़े रहना और समय को काटते रहना, ये जीवन का लक्षण नहीं है। आई वायु देवता से हम प्रार्थना करें, बोलिए वायु देवता हमें गतिशीलता और जीवनी शक्ति प्रदान करें। ओम सहस्रनिभिर्ध्वरध्वं वायु अस्मिन् समनिमाद्यसीमं पार्श्वस्य विसनाना। ओम वायवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। फिर ले लीजिए। अब पांचवा तत्व क्या है? आकाश। कहते हैं कि आदमी को भोजन जो है वो आधा पेट करना चाहिए, और चौथाई हिस्सा जल के लिए और चौथाई हिस्सा आकाश के लिए होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि आकाश की उपस्थिति हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। आकाश का गुण क्या है? उदात्तता और महानता। आकाश इतना उदात्त है कि अपने अंदर सबको समेटे हुए, ग्रह नक्षत्र पिंड आकाश गंगाएं तक सारे के सारे सौर मंडल सब आकाश के अंदर ही तो है। तो हमारा हृदय भी आकाश जैसा विशाल होना चाहिए और हमारा हृदय उदार भी होना चाहिए। आइए आकाश देवता से प्रार्थना करें, बोलिए आकाश देवता हमें उदात्त और महान बनाएं। ओम यावां कसामद्मत्यस्विनासुनिकावती दया यज्ञं निवीक्षितं उभ्यां गृहीतु अश्विभ्यां जयश्री निर्मादिभ्यां स्वा। ओम आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। एक छोटा सा पूजन करवा दिए दीपक का। अच्छा पुष्प ले लीजिए। बोलो बेटा हमारे साथ, बोलिए ओम परमार्थम एव स्वार्थम मनुष्य। परमार्थ को ही स्वार्थ मानेंगे। बड़ी विचित्र बात है, परमार्थ स्वार्थ कैसे हो जाएगा भाई? हम दूसरे को भोजन खिला दे तो हमारा पेट कैसे भर जाएगा? है इसका उपाय। जैसे आप यहाँ बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, आप भोजन पकाती हैं तो भोजन किसके लिए पकाती हैं? परिवार के लिए। बहुत अच्छा उत्तर दिया है, परिवार के लिए ही। परिवार भी क्या है? हमारा परमार्थ है। परिवार क्या है? परमार्थ। परिवार को भोजन कराया परमार्थ और स्वयं भोजन किया स्वार्थ। तो परिवार को खिला दिया, उसके बाद जो बचा स्वयं खा लिया, तो परमार्थ और स्वार्थ दोनों पूरा हो जाता है। लेकिन स्वार्थ के लिए करेंगे तो अपने लिए भोजन पकाएंगे तो खुद तो खा लेंगे लेकिन परिवार भूखा रह जाएगा। इसलिए परमार्थ को ही स्वार्थ मानना चाहिए। आइए इसी भाव के साथ अग्नि का पूजन कर दें। ये अग्नि जो जलता है ये किसके लिए जलता है? परमार्थ के लिए जलता है। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या स्वाहा, अग्नि वर्षु ज्योति वर्षा स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा। अभी और संकल्प है छोटा सा, फिर दीजिए 36। ये सभी के लिए है। आप सभी लोग बोलिए हमारे साथ, बोलिए ओम महत्वाकांक्षां सीमितं विधास्यामि। महत्वाकांक्षाओं को संयमित रखेंगे। देखिए महत्वाकांक्षा पालना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं कि आपने जो है वो 50 लाख का मकान बनाने के लिए व्यवस्था कर ली। 50 लाख की व्यवस्था है और आपके जेब में कितना है? 5 लाख रुपया। महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी कर ली, लेकिन बनेगा कैसे? तो महत्वाकांक्षा को सीमित रखिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक कमरा बनाइए, फिर दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए, चौथा बनाइए, तो उसको संयमित रखिए। नहीं तो क्या होगा? आपका मनोबल भी टूटेगा और आपका जग में आसाई भी होगी। इसलिए महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखें। तो बोलिए ओम महत्वाकांक्षां सीमितं विधास्यामि। महत्वाकांक्षाओं को संयमित और सीमित रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बैठ जाओ बेटा, अभी यज्ञ के बाद फिर आपको जो है
आशीर्वाद दिलाया जाए। यही बैठे हाँ बड़ी वाली इसे लड़की कर लीजिए जो शिवजी पात्र है जो भी मीठा सब रखिएगा, हलवा भी रख लीजिए, बतासा है तो बतासा भी रख लीजिए। हाँ किसी को पूर्णाहुति के लिए गोला चाहिए तो ले लेंगे, हाँ गोला 40 रुपये का गोला इसको लेना है, इसके बाद पूर्णाहुति होगी। इसमें मीठा रखिए, हलवा है जो भी है आपके पास ले जिसके बाद गोला दे लीजिए, सुपारी एक सुपारी ले लीजिए, और नहीं मुझे तो हवन सामग्री एक चुटकी दे लीजिए, एक चुटकी हवन सामग्री से आपका पूर्णाहुति हो जाएगा। सब लोग खड़े होकर पूर्णाहुति करेंगे। ये पकड़ना बहन जी प्लेट। लाइट पकड़ो। हाँ अभी नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे। ओ स्वाहा ओम सर्वे पूर्णम स्वाहा ओम सर्वे पूर्णम स्वाहा। सब नहीं सब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हाँ धार बना के ऊपर। लाइन से आएंगे, लाइन से इधर से उधर से पीछे से आए, इधर को निकलते रहो, आप इधर से निकलते रहो, उधर से उधर आप उधर से आओ भाई साहब, हाँ इधर आओ, उस साइड से रहना, उस साइड से, उधर से आना, आप आ जाओ, आप आते रहो, आप इधर जाओ, आप लोग पीछे आ जाओ, पीछे चलिए, आइए आइए, बहुत लोग हैं, सबको देते रहो, आइए बहन जी। अरे आप लोग आ जाओ, बहुत लोग हैं ना फिर, आप लोग निकलो, इधर से निकलो, इधर से देते रहो, बाद में सब चलो, जब चाहिए ना मैं हम बाद में लेंगे सबसे लास्ट में, एक मिनट आप हाँ उस साइड में जाओ, उधर साइड में खड़ी जाओ, बाहर जाओ, उधर से उस साइड लाइन आप बहन जी, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आइए जल्दी आइए, उनको दीजिए, आइए जल्दी आइए, उधर आप आइए बहन जी, उधर से आओ, उस साइड से, हाँ इधर आई देते रहिए, उनको दो ना, चलिए इधर बहन जी, उनको आइए, आप लोग उधर से इधर से आइए, लेते बेटा इधर आओ, आप उस साइड से, उधर से चलो, उधर से दिए आइए आप बढ़ते रहो, दे दिए उन्हें,
आप उधर बाहर आइए बहन आइए, चलो बेटे इधर दी आइए बेटा पीछे आइए आइए बेटा उधर से उधर जय जी चलिए आइए, चलो बेटा उनको आइए जय जी आइए आइए लाइए दीजिए आइए जी ले दी आइए माता ही आइए हो गया, चलो आओ बहन जी उनको दे बहुत आइए आओ बेटे जय जी लो बेटे आइए बेटे आराम से आराम जाओ भाई साहब को दो आओ करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा मंगलं गरुड़ध्वजा इनका जीवन मंगलमय हो। चलो बोलो मंत्र यह थाली में ये कितना भाग्यशाली बच्चा है ये। आप सबको दिखा दीजिए जरा। बैठ जाइए सबको। सबके पैर छूना सबके हैं सबके पैर छू जाओ बेटा सबके पैर छू। हाँ सबसे आशीर्वाद लेना है सबसे लोग। चलो उठो अभी ये वीडियो ना YouTube पे आ जाएगा सबको पहुंच जाएगा। छुओ पैर छुओ है ना माता जी
ऐसे खड़े होकर प्रणाम करने का थोड़ा सा करिए ऐसे प्रणाम करो। बेटा चलिए करिए प्रणाम। ध्यान दीजिए बेटे बैठ जाओ हर चीज बैठ जाओ। उसको उठाइए और सबके सामने घुमाइए। सभी लोग उसमें हाथ डालना, थोड़ा घी थोड़ा जब हाथ में आएगा। अरे घी में हाथ दबा लेना लगा। घी पकाया हुआ घी था एकदम नमक, उसमें लगाइए हाथ, थोड़ा जल आएगा, थोड़ा घी आएगा, दोनों हाथ में मलिए। हाथ में दीजिए हाथ में ये यूट्यूब पे आ जाएगी गायत्री परिवार की, यूट्यूब पे आ जाएगी। सब लोग एक काम और करना, मेरे लड़के के नंबर पे भेज देना सारी फोटो, तो सबको सेंड कर देना। हाँ आप तुरंत कर देना। मैं फिर लड़के सबको भिजवा दूँगा। ओम नाम में देवा ठीक हो गया? नाम में देवी सरस्वती गुरुदेव का काम युग परिवर्तन का समय लूट लो, लूट रहा है इसमें गुरुदेव का आशीर्वाद। उस समय जो आप लोगों ने दिया, जिसको आपने कहा करा, ऐसे बढ़ के तो हो गया। यह युग परिवर्तन का समय है। हवन कुंड में भी मैंने हलवा रख दिया था। हाँ हाँ हो गया हो गया। ये यज्ञ की ऊर्जा आपको दिला दीजिए, पहला प्रसाद देगा। भस्म धारण अभी भस्म निकालिए। भस्म लीजिए। आपके कुंड पर एक चाकू जैसा लंबा सा है, उसको पानी भिगोइए। हाँ इसको पानी में भी बोलो पानी में थोड़ा सा भिगो लो और इससे अंदर डीप करो। कुंड के ऊपर जो राख है ना, सफेद वाली राख में छिड़काइए, अंदर से लो, अंदर से ऊपर से ही मिल जाएगी। सब लोग ले लो इसको। हाँ उसको ले आइए और ऐसे ऐसे उंगली में लगाओ। लीजिए सब लोग। हाँ रस का उंगली में थोड़ा थोड़ा लीजिए। अभी लगाना नहीं है, मंत्र के साथ लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा भस्म लीजिए हाथ में। और हृदय से लगाइए। अब आप जो है इसको भगवान से प्रार्थना करिए। एक भगवान से कहीं की हुई हो, भूली हुई हो, तो हमें अबोध बालक को सफा करें। ओम सर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं वदतु मे यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव पृथ्वीव परमेश्वर यस्मिन्त्या च नामोऽप्या ततो यज्ञप्रियादितं न्यूनं सम्पूर्णतां याति तस्य वन्दे समाचितं प्रमादात् पूर्वतां कर्म प्रचलिता भवेत् अस्मादेव तद्विष्णु सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। नमस्कार, सब हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभकामनाएं से आप चला लीजिए। पहले वाला टिकट बता दें या चुनी बता दें, भाई को भाग रहे हैं। और स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्तां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं दीर्घायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहम्। मंत्र पुष्पांजलि प्रत्येक कुंड से एक एक व्यंजन अक्षर को लेंगे, पुष्प लेंगे। मुसलमान हाथ में अक्षर पुष्प लीजिए। और मंत्र की संपूर्ण ओम मंत्र भाई साहब आप भी चावल थोड़े अक्षत लेके ना खड़े हो गए।
इसमें हवन कुंड में, आप भी हवन कुंड में खड़े होके हम उनके बेदी पर इसे रख दिए वहीं, बस अंदर नहीं, बेदी पर। चलिए। होती है, जिसकी वाक्य को सुनकर, इसकी एक वाणी को सुनने के लिए पूरे देश की महाशक्तियाँ, पूरे विदेशों की महाशक्तियाँ लालायित रहती हैं, जिनके पीछे दौड़ती हैं। वो व्यक्ति देखिए प्राण प्रतिष्ठा के समय 11 दिन का उपवास किया है, और उस 11 दिन के उपवास में वो कभी अपने कार्यालय में बैठे नहीं, पूरे भारतवर्ष में उन स्थानों की यात्रा करते रहे जहाँ पर भगवान राम गए थे। भगवान राम के तप और त्याग पूर्ण जीवन को उन्होंने आत्मसात करने का 11 दिनों में प्रयास किया है। मित्रों, ये जीवन बहुत थोड़ा है हमारा, 100 वर्ष का जीवन भी बहुत अल्प जीवन है, और इसमें भी कब बुलावा आ जाएगा कुछ पता नहीं है। जीवन का एक एक क्षण है, हमको सर्वोद्देश्य के लिए जीवन चाहिए। ये जो आपके यहाँ जो आज 5 कुंडी हुआ है ना, एक विशेष श्रृंखला के अंतर्गत हुआ है, और विशेष श्रृंखला के हमारे जो वो नायक हैं, जो उसके जो है कर्ता हैं, हमारे भाई बाएं साइड में खड़े हैं भाई अनुज अग्रवाल जी, इन्होंने प्रण लिया है कि हम 108 कुंड यज्ञ करेंगे, और पूरी की पूरी इसकी रूपरेखा बन गई है। उसके सूत्रधार वही है, और उसी कड़ी में आपके यहाँ यज्ञ हुआ है 5 कुंडी यज्ञ। छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। इसके पहले हम लोग जो है कम से कम 5 कुंडी यज्ञों की 20 श्रृंखला पूरा कर चुके हैं, और ये अभी चलेगा काफ़ी दिनों तक, और इसको 108 कुंड तक ले जाने की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग सौभाग्यशाली हैं, कुछ श्रृंखला के एक सूत्र बने, एक कड़ी आप बने हैं। तो मित्रों, हमें जो है अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, और हमें विश्वास होना चाहिए कि यही संस्कृति दुनिया का मार्गदर्शन कर सकती है। भारत ही विश्व को बचा सकता है, गुरुदेव ने कहा है, और हमने करके दिखाया है हर दृष्टि में। चाहे कोरोना हो, उस कोरोना काल में भारतवर्ष ने जो दवाई बनाई, उस दवाई को पूरे विश्व में बांटा है, नहीं तो बाहर उससे सारे देशों की जनसंख्या पूरी खत्म हो जाती। एक मालदीव छोटा सा देश है, उस पूरे देश के लिए भारत ने दवाई दिया, जितनी उसकी आबादी है उतनी खुराक उस देश को दे दिया। ऐसा कोई है देश दुनिया में? बाकी महाशक्तियाँ अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, जिन्होंने औषधि बना ली थी, वो इस ताक में थे कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, और इस दवाई को हम भारत में बेचेंगे, खूब मुनाफा कमाएंगे। लेकिन ये क्या हुआ साहब, भारत तो स्वयं दूसरों को दवाई मुफ्त में देने लगा। अरे बेचने की बात तो दूसरी, वो मुफ्त में लोगों को, छोटे छोटे देशों को दवाई बांटने लगा। 80 देशों को भारतवर्ष ने दवाई बांटी है। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ इस मंच पर बैठ करके, इसको हम लोगों ने देखा है। 80 देशों को भारतवर्ष ने दवाइयाँ दी हैं। ये किसकी क्षमता है? इस देश की, हमारी इस माटी की, इस भारत भूमि की, इस भारत देश की। तो अपनी क्षमता को हम पहचाने कि हम उस देश के नागरिक हैं, उस देश के वासी हैं, जो देश पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता है, और पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा क्या है? ध्येय वाक्य है। पूरी दुनिया हमारा परिवार है, इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। हमको चंदन लगाने में, सुबह हमको चंदन लगा के ही घर से निकलना चाहिए, समझे? हमको तुलसी रस और गंगा जल को अपने सवेरे आचमनी में ही डाल देना चाहिए। जो आचमन करते हैं हम 3 बार, उसी में पी लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि जब आदमी खत्म होने लगता है तो कहते हैं गंगा जल कहाँ लाओ, तुलसी दल लाओ, इसको मुँह में डालो। अरे उसकी नौबत ही ना है, सवेरे ही तुलसी दल और गंगा जल अपने मुँह में डाल दीजिए। इसलिए क्योंकि गंगा हमारी माता है, पवित्र तोया है, पवित्र सरिता है, उस पवित्र जल को सवेरे ही डाल दीजिए। तुलसी को अपने मुंह में सवेरे ही डाल दीजिए, अपने भोजन में डाल दीजिए, अपने घड़े के पात्र में तुलसी का जल डाल दीजिए, पूरी घर दिन भर पीते रहो। ये है भारतीय संस्कृति पर हमारा जुड़ाव है, हमारा प्रेम है, हमारा सद्भाव है, हमारा सम्मान है, हमारा आदर है, और उस आदर को हमें क्रिया के रूप में परिणत करना चाहिए। बहनों, यदि ज्ञानघट आपके पास नहीं है तो आप अपने घर में आज ही जा करके ज्ञानघट स्थापित कर लीजिए। देखिए यहाँ आरती दिखा दीजिएगा। आरती में अगर जो पैसे आते हैं नहीं, जो 1 रुपये का, 2 रुपये के, 5 रुपये के सिक्के होते हैं, इन बहनों को बांट दीजिएगा जो गृहिणी हैं। ये ले जाकर अपने घर में एक ज्ञानघट स्थापित करना, प्रतिदिन अपनी कमाई का एक अंश उसमें डालते रहें, ठीक है? और सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद
अपने माता पिता अपने बड़ों का सम्मान जरूर करें, उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करने, आपसे बड़े हैं उनका चरण स्पर्श करने। इससे आपको आयु, बल, बुद्धि और विद्या का विकास होगा। 4 चीजें इससे बढ़ती हैं, आयु, बल, बुद्धि और विद्या, ये 4 चीजें मिलती हैं। तो ये हमारे क्रम में आना चाहिए। तो इस तरह से हमें भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। समझिए, अपने धर्म का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान किसका होना चाहिए? अपने माता पिता का, अपने देश का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का और अपने विरासत का। आज इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरी कलश का जल ले लीजिए, शांति पाठ करेंगे। और बहनों, मैं आपसे और निवेदन करता हूँ कि 5 कुंडी यज्ञ की व्यवस्था आसपास के गांव में भाइयों से कह रहे हैं, जैसे धर्मपुर है, छतरपुर है और आसपास के गाँव में भी व्यवस्था आप लोग भी बनाइए। 5 कुंडी यज्ञ को भाई साहब ने अपने घर में कर लिया, अपने घर की छत पे किया है। अभी 23 तारीख अपने घर की छत पे किया है, वहाँ 1.25 लाख का जब हुआ है। और दिन भर सारी व्यवस्था हम लोग दिन भर वहीं रहे, सवेरे 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, पूरे 12 घंटे तक वहीं चाय भी पीते रहे, वहीं नाश्ता किया, वहीं दोपहर का खाना खाए और दिन भर जप करते रहे और 5 कुंडी यज्ञ किया। एक परिवार में हो गया क्या? पूरा गांव में मिलकर के 5 कुंडी यज्ञ नहीं कर सकते हैं? तो ये श्रृंखला हमारी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आगे आसपास के गाँव में, आसपास के क्षेत्रों में, हर मंदिर में होना चाहिए। ठीक है, आइए शांति पाठ करते हैं। जल उठा लीजिए। तो आप इस दूसरे शांति ओम सदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। राज्य जगत्पति ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। परिक्रमा भी कर लीजिए बैठे बैठे ही। ओम यानि कानि च पापानि यदागति कानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा पदे पदे विसर्जनम। प्रत्येक कुंड से एक पर्यन अक्षत ले ले और पुष्प ले ले और कुंड में छोटी विदा कर दें। बहन जी आप इधर आ जाओ, पुष्पा बहन जी इधर, यहाँ भी विदाई कर दो, पुष्प लेकर के आ जाओ, अक्षत पुष्प यहाँ विदाई कर दीजिए। बाकी लोग कुंडों पर कर दीजिए, कुंडों पर कर दीजिए, वहीं पर केवल अक्षत डालेंगे, फूल नहीं, केवल अक्षत डालेंगे। नहीं, अक्षत पुष्प छोड़ दीजिए। ओम गच्छतुम भगवन् स्वस्थानि कुंड मध्यतः उत्मादाय देवीभ्यः शीघ्रं देवी प्रसीद में गच्छ गच्छ सुश्री स्वस्थानि परमेश्वर यत्र ब्रह्मादि देवा तत्र गच्छुगासन यां देवड़ा सर्वे पूजा मादाय मानति इष्ट काम समित्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। बोली गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारत माता की जय। हाथ उठा के जोर से बोलो। एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। केवल नारे से नहीं होगा, बदलना पड़ेगा। धोती पहनने में तो शर्म लगती है, टीका लगाने में शर्म लगती है, हम कैसे बदलेंगे बताइए? जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने। वह है प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। सावधान, बदल रहा है, सावधान, नया युग आ रहा है, सावधान। नया युग आ रहा है। वंदे
वन्दे वेदमातरं वन्दे विश्वमातरम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत बहुत शुभकामनाएं।